गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं शिद्दत। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शनाया महर और उसकी दोस्त नाजिया के साथ दरगाह पे जाती है, जहाँ पे नाजिया ने अपनी जॉब लगने के लिए एक दुआ मांगी थी और उसकी दुआ कबूल हो जाती है। उसके लिए वो मीठे चावल को सबको खिला रही रहती है। खिलाने के बाद एकदम से भीड़ हो जाती है, जहाँ पर जो महर रहती है वो नाजिया को वो शनाया को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। और ये बात नाजिया देखकर हंसने लग जाती है। नाजिया कहती है तुम कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं हो रही हो। और जिसमें महर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो फर्स्ट टाइम आई थी और अगर उसे यहाँ पर आकर कुछ चोट वोट लग जाती तो वो कहती कि दरगाह भी अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उसको कुछ ऐसा फील हो। उसके बाद वो लोग ऑफिस में जाते, अपने काम पे लग जाते, जहाँ पर जो मिस्टर ओबरॉय रहते हैं वो शनाया से बहुत सारी बातें करते हैं। और शनाया और मिस्टर ओबरॉय को अब एक दूसरे के साथ बातें करना काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ी टाइम के बाद लंच होता है, जहाँ पर जो बिरयानी उसकी अम्मी ने बिरयानी मंगाई रहती है तो वो बिरयानी खिलाने लगती है। और बिरयानी खिलाते टाइम वो कहती है कि इस तरीके से बिरयानी खाते हैं। महर कहती है शनाया से, शनाया कहती है कि और किस तरीके से खाते, तो कहते हैं कि हाथ से मीस के खाओ ना, तभी तो इसका स्वाद पता चलेगा। तो वो कहते हैं मुझे नहीं आता, तुम खिलाओगी तो मैं खा लूँगी। इस तरीके से वो प्यार से बोल देती है कि जिसमें महर कहती है ठीक है मैं खिला देती हूँ, और इस तरीके से वो उसे खाना खिला देती है। थोड़ी देर में जो हमारे एचआर पर्सन रहते हैं वो आते हैं, देखकर बाहर निकलते हैं, तो वो अजीब से बोलने लग जाते हैं कि यार ये दोनों तो एक दूसरे से लड़ती थी, एटीट्यूड दोनों अलग था, अब दोनों एक दूसरे को खाना खिला रही हैं। अब उसके आगे थोड़ी देर में जो शनाया रहती है वो कहती है कि बस हो गया महर। तो महर कहती है कि क्या हो गया है, आपका भी पेट भर गया क्या? तो कहती है नहीं नहीं ठीक है, वो एक्चुअल में वो अच्छा मैनेजर इस तरीके से देख के गया। तो कहती है ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत से लोग आपको ऐसे देखने वाले मिलेंगे, तो आप क्या सबकी नज़रों को फॉलो करती रहेंगी? हमें लगता है कि आपको अपने काम पे फोकस होना चाहिए। ज़िंदगी में ना ऐसे बहुत से उछाव पड़ाव आते हैं जहाँ पर शायद हम दूसरों की नज़रों में गलत होते हैं, पर हम अपनी नज़रों में अगर सही रहते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। तभी शनाया एकदम से कहती है महर कभी कभार तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देती हो ना कि मुझे लगता है कि तुम इस जनरेशन की हो कि नहीं। वैसे तुम्हारी एज क्या है? कहती आपसे 2 साल बड़े हैं हम। तो कहते ओ देखो मुझे, देखो मैं कितनी काबिल हूँ, 2 साल तुमसे छोटी होकर भी इस कंपनी की सीईओ है। तभी महर हंसते हुए कहती है कि अच्छी बात है ना, आप सीईओ हैं, अगर आप एम्प्लॉय होती तो सच बोलो आपकी और हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। तभी वो कहती है अरे ये क्या मतलब है इसका? तो कहती है कि हम किसी का एटीट्यूड हैंडल नहीं कर पाते ना, और हम तो एक्चुअली आपका भी एटीट्यूड हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय होती तो हम आपको हमारे सामने खड़े भी नहीं होने देते, बट आप सीईओ हैं इसलिए आप हमारे सामने खड़ी हैं। तो कहती है मैं इसे अपनी तारीफ समझूं या मैं अपनी बेइज्जती समझूं? तभी महर हंसते हुए कहती जो आपको समझना है समझिए। और ऐसे बोलकर वो खाने की जो प्लेट रहती है उसे वॉश करने के लिए उनका जो क्या बोलते हैं वॉशरूम रहता है उधर चली जाती है। तो वो कहती है महर तुमने मेरी तारीफ करी है या मेरी बेइज्जती करी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी महर हंसने लगती, कहती है वही तो हमने कहा, आपको जो समझना है समझिए, हमने तो अपनी मन की बात कह दी। कहती है यार मतलब हद हो गई, तुम्हें क्या लगता है ऐसा एम्प्लॉय होके मैं तुम्हारे साथ नहीं टिक सकती थी? तो महर डिश को वॉश करते हुए बाहर आती है और कहती है देखिए इस सवाल का जवाब आप खुद समझ जाएंगी थोड़े वक्त के बाद। अच्छा अभी हमें इजाज़त दीजिए, हमें हमारे बाकी काम करने के लिए भी तो जाना है, आप इसके बारे में सोचते रहिएगा, हम अपना काम कर लेते हैं, खुदा हाफिज़। और ऐसे बोलकर वो सब कुछ पैक करती है और चली जाती है। तभी वहाँ से शनाया उसका हाथ पकड़ती है, और जैसे वो हाथ पकड़ती है तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी रहता है। तो इस बार महर जो होती है वो एकदम स्लिप हो जाती है और गिरने ही वाली रहती है। तभी शनाया उसको कमर से पकड़ती है और महर उसकी आंखों में देख रही रहती है, शनाया उसको टाइटली पकड़ के रहती है। महर सिर्फ थोड़ी देर तक इस तरीके से देखने लग जाती है। शनाया की भी नसें महर से हटी नहीं रहती है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार से देखते हैं। तभी महर की धड़कनें आज पहली बार तेज हो रही थी, क्योंकि उसे अब शनाया का वो क्यूट बिहेवियर, क्यूट चेहरा और क्यूट हरकतें अच्छी लगने लग गई थी। तभी महर कहती है हमें छोड़ दीजिए। तो कहती है अगर छोड़ दिया तो गिर जाओगी। तो कहती नहीं हम नहीं गिरेंगे। तो वो उसे छोड़ देती है, थोड़ी से एकदम से छोड़ती है, वो और नीचे झुकने लग जाती है। तब
शनाया जो रहती है उसे अपनी ओर खींच के एकदम से टाइट हग करती है और बोलती है, कहा था ना अगर छोड़ दूंगी तो गिर जाऊंगी, अगर छोड़ देती तो अभी आप गिर जाते, और देखो मैंने आपको गिरने भी नहीं दिया, कितने टाइट तरीके से पकड़ लिया है। तो वो कहती है कि हाँ, और उतनी देर में शनाया जो होती है वो उसकी फ्रेगनेंस को फील करने लग जाती है जो महर की रहती है। महर ने बहुत प्यारा सा और लाइट तरीके का एक परफ्यूम लगाया था, और उसके परफ्यूम में ही वहाँ पर एकदम से महर कहती है कि आप मुझे छोड़ेंगी, मुझे जाना है। तो वो कहती है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। ऐसे एकदम से वो थोड़ी सी फ्लटी लाइन बोल देती है शनाया। तो महर उसकी तरफ देख के बोलती है, सोच लीजिए हमारे करीब अगर आकर आपने हमें पकड़ लिया ना, तो फिर ज़िंदगी भर आप हमें छोड़ नहीं पाएंगी, अगर आपका मन भी करेगा तो तभी शनाया बोलती है, अगर किसी को छोड़ना ही होता है तो मैं पकड़ती नहीं हूँ, और मैं अपने वादे की पक्की हूँ, अगर मैंने आपको पकड़ा है तो हमेशा ही पकड़े रहूँगी, ऐसे बोलती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को अपनी नज़रों से देखने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहते हैं। तभी सडनली से जो शनाया रहता है उसका एकदम से फ़ोन बजता है, और जैसी वो फ़ोन अपने पॉकेट से निकालती है वहाँ पर यश लिखा रहता है और उसके आगे दिल का शेप रहता है। और ये बात महर देख लेती है। महर एकदम से थोड़ा सा पीछे होती है और कहती है, आपका फ़ोन तो कहती है इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो कहती है, नहीं इम्पॉर्टेंट है, तभी तो आपने अपने इम्पॉर्टेंट पर्सन के आगे दिल का शेप लगाया है। तो वो कहती है कि हाँ वो तो ऐसे लगा दिया, वो आजकल ट्रेंड चलता है ना कि अपने बॉयफ्रेंड के आगे लगाना चाहिए। तभी महर बोलती है, तो आपका बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है कि हाँ मेरे बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है, ठीक है आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करिए, हमें चलना चाहिए। इस तरीके से महर थोड़ा सा चली जाती है। महर बाहर जाती है, उसका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, जैसे कि उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है। लेकिन महर को समझ में नहीं आता है कि उसे क्या बात अच्छी नहीं लगी है। यहाँ पे जो शनाया होती है वो फ़ोन उठाती है यश का, और यश बोलने लगता है कि हेलो बेबी, हेलो माय स्वीट हार्ट, कहाँ हो आजकल, क्या हो गया ऑफिस में इतना ज़्यादा बिजी। आजकल जो लड़की को ऑफिस पसंद नहीं होता था, आजकल वो इतना ऑफिस जाने लग गई है। तभी जो शनाया रहती है वो एकदम से कहती है, हाँ आजकल ऑफिस में कुछ इंटरेस्टिंग लोग आने लग गए हैं, जिसकी वजह से मन करता है आने का। तो कहती है, तुम उस लड़की के पीछे इतना मत पड़ जाना कि उसे इतना पागल कर देना, यार वो बेचारी तुम्हारा इतना टॉलरेंस हैंडल नहीं कर पाएगी, उसे पता भी नहीं है कि वो किसके साथ पंगा ले रही है। शनाया के साथ कोई पंगा ले और शनाया उसे इतने आसानी से छोड़ दे, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। तो वो हंसते हुए कहती है कि सही बात है, बट इस बार मैं पंगा नहीं ले रही हूँ, मुझे लिटरली वो बंदी अलग ही लगी है वो। अच्छा छोड़ो यश, मैं तुम्हें कभी मिलूंगी तो उसके बारे में बताऊंगी। हालांकि लड़की बहुत मस्त है। यहाँ पे जो महर होती है चुपचाप जारी रहती है। तभी पूरे के पूरा ऑफिस डिपार्टमेंट उसे ये इस तरीके से घूर घूर के देखने लगता है। तो महर जो एक नज़र उठाकर देखती है तो वहाँ पे एचआर मैनेजर होता है, वो बताता है कि यार ये अपने हाथों से खिला रही थी मैम को इस तरीके से। तो ये बात महर के कानों तक भी पहुँच जाती है, पर महर कहती है, छोड़ो यार, मुझे क्या करना है, मैं क्यों इन सब पत्थे पे टांग अड़ा के पीछे पड़ूं। एक्चुअली इन सब चीज़ों में पढ़ती रहूँगी तो मैं ही पागल हो जाऊँगी। और ऐसे कह के वो चली जाती है, और फिर कहती है, हम तो सिर्फ अम्मी के ऑपरेशन इन सब के लिए आए हैं, और हमारे अम्मी का ऑपरेशन के लिए। तभी मिस्टर ओबरॉय जो रहते हैं वो महर के कैबिन में उन्हें फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि आप इधर आ जाइए। तो महर वहाँ पर जाती है और उनसे मिलती है। तभी वो बोलती है कि हाँ सर आपने हमें बुलाया। तो कहते हैं, महर तुम्हारी अम्मी के ऑपरेशन के लिए हमने बात करी है, तुम्हारी अम्मी का ऑपरेशन जो है वो 2 दिन के बाद हो जाएगा, चलेगा? तो वो कहती है कि हाँ हाँ चलेगा। कहाँ पर होगा सर? तो कहते हैं कि तुम्हारे घर के पास जो वाला जो जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, सरकारी नहीं, वो जो प्राइवेट है ना हॉस्पिटल। तो कहते हैं कि हाँ जीवन। तो कहते हैं कि हाँ हाँ जीवन हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर हमने बात कर ली है, वो तुम्हारे घर के पास भी है और वहाँ का डॉक्टर भी काफ़ी अच्छा है, और तो वहाँ पर वो ऑपरेशन हो जाएगा। तो जिस तरीके से तुम अपने वादे की पक्की हो, हम भी तो हम अपने वादे के पक्के हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करा देना चाहिए ताकि तुम्हारी मम्मी बहुत जल्दी सही हो जाए। तो वो कहती है कि हाँ अम्मी सही हो जाएंगी, हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो वो कहते हैं अरे खुशी तो मुझे हो रही है जितनी तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तभी वो महर जो होती है वो उनसे पूछती है कि आपको खुशी सर किस बात की? तो कहते हैं अरे तुमने हमारी बेटी को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया। आज हमारी बेटी हमारे गले लगकर मेरे गले लगकर मेरी बेटी इतने प्यार से मुझसे बात कर रही थी और मुझसे इतने अच्छे से हक कर रही थी और कह रही थी कि डैड आई एम रियली सॉरी। जो लड़की कभी सॉरी नहीं बोलती थी आज वो पहली बार मुझसे सॉरी बोली। हालांकि उसने मुझे ये नहीं बोला कि उसने ये सॉरी वर्ड बोलना किससे सीखा, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सॉरी बोलना भी वर्ड तुमने ही उसे सिखाया होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी को बदल रही हो और उसे रियलाइज करवा रही हो। तभी वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ वो काफ़ी ऐसा नहीं है। पहले मुझे लगा था कि शनाया काफ़ी बिगड़ी हुई है और शनाया किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है और वो एक्चुअल में पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या हुआ है। उसको उसकी सोच थोड़ी अलग हो गई है कि पैसों से पूरी दुनिया खरीदी जाती है, या उसने लोगों को इस तरीके से करते हुए देखा होगा। पर हालांकि अगर वो धीरे धीरे हर चीज़ देखेगी तो वो बदल जाएगी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी जितना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे और बदले, चीज़ें सीखें। तो वो कहती है हमारे साथ नहीं, वो अंदर से बदलना चाहती हैं इसलिए वो बदल रही हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ जो भी हैं, चलो तुम अपनी अम्मी को फ़ोन करके बोल देना और अपनी अम्मी को ये भी बोल देना कि अभी चले जाए, वो थोड़ा सा डॉक्टर बैठे हैं तो ताकि थोड़ा बहुत जो चेकअप वगैरह है और वो सब चीज़ें हो जाए। तो ये बोलकर जो हमारे मिस्टर ओबरॉय रहते हैं वो काम करने पे बिजी हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो यहाँ पर हमारी शनाया रहती है वो भी अपने काम पे बिजी हो जाती है और महर भी जाकर काम करने लगती है। काम करते टाइम वो अपनी अम्मी को फ़ोन करती है, अपने अब्बू को सब चीज़ बताती है। अब्बू अम्मी को तैयार करके डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वहाँ पर उनको डॉक्टर से मिलवा के सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से ये पूरा वक्त बीत जाता है और सब के सब अपने काम में बिजी रहते हैं। शनाया भी अपने काम में बहुत फोकस कर रही रहती है क्योंकि उसको भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। यहाँ पे महर भी फोकस कर रही थी। ऑफिस का ये दिन भी इस तरीके से बीत जाता है। शाम का समय रहता है, तभी जाने का टाइम होता है तो नाजिया का फ़ोन आता है एकदम से महर के पास। तो महर उसका फ़ोन उठा के बोलती है कि हाँ नाजिया बोलो। तो कहती है कि यार आज तो हम अपनी कार से, अपनी स्कूटी से भी नहीं आए हैं और तो हम घर कैसे जाएंगे, हमें तो कोई बस के बारे में भी नहीं पता है, तो तुम हमारा इंतज़ार करना, हम बस पकड़ के जाएंगे। तो वो कहती है कि हाँ हाँ तुम कहाँ आ रही हो? तो कहती है हमारा ऑफिस तो तुम्हारे ऑफिस के पीछे ही है ना, हमें 10 मिनट दो हमारे। तो कहती है ठीक है तुम नीचे पहुँचो, फिर अपन लोग ऑटो करके घर चले जाएंगे या फिर अपन बस से चले जाएंगे। तो कहती है ठीक है पर साथ में चलेंगे। तो कहती है ओके ओके। थोड़ी देर के बाद जो नाजिया होती है वो 10 मिनट के गैप से आ जाती है और तब महर भी सारा काम कर लेती है और वो नॉक नॉक करती है। नॉक नॉक करके वो शनाया के पास जाती है। शनाया बोलती है कि हाँ महर बोलो क्या हो गया? तो वो कहती है कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है, आपको रिपोर्ट भी कर दी है और आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं, वरना आप कल भी पूछ सकते हैं। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, कल पूछ लूँगी मैं, जो आपने रिपोर्ट्स बनाई हैं उससे रिलेटेड तो है। तो कहती है अच्छा आपका हो गया, तो फिर हम निकले अभी घर के लिए। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है काम हो गया तो आप निकल सकते हैं। तभी वो क्या बोलती है ठीक है, और ये बोलकर जो वहाँ से जो महर होती है निकल जाती है। शनाया को एकदम से याद आता है अरे आज सुबह तो वो महर के साथ आई थी, तो फिर महर घर कैसे जाएगी? और उसे तो पता भी नहीं है और उसे रात को इंसिडेंट भी याद रहता है कि बस में उसको लड़के ने छेड़ा था। तो अब उसे पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग आती है और वो कहती है कि यार मेरी बंदी को कोई इस तरीके से छेड़े या कुछ करे अच्छा नहीं लगता ना। तो कहीं ना कहीं अब उसे एक अच्छी वाइब्स आने लग जाती है। तो वो एकदम से उठती है और अपना लैपटॉप्स वगैरह बंद करती है और उसे अपने बैग में डालती है और फटाफट भागते हुए जाती है। तो वहाँ पर वो देखती है कि जो नाजिया है और जो महर है वो एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और महर यहाँ पर बोलती है नाजिया चलो अपन बस स्टॉप की तरफ चलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से बस स्टॉप की तरफ जा जाते हैं यहाँ से,
वो फटाफट जाती है, अपनी कार निकालती है, कार इतनी स्पीड पे कार निकालती है और कार निकाल के भागते हुए एकदम से जाती है। जैसी भागते हुए कार निकाल के जाती है और आगे जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो बैठो। तो तभी नाजिया बोलती है कि अरे आप यहाँ। तो वो कहती है कि सुबह के टाइम पे मैं तुम्हें ड्रॉप किया, तो अभी घर भी ड्रॉप करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अब ऐसे कैसे छोड़ दूँ। और आजकल बस में भी कुछ अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, तुम बैठो। तो वहाँ पे कहती नहीं नहीं, बस में तो सेफ ही रहता है। तभी नाज़िया कहती है अरे हम बस से चले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो कहते हैं अरे बस में आजकल क्या हो गया है कि कुछ लोग ना इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं कि कोई किसी का सर फोड़ देता है, कोई किसी के साथ कुछ भी कर देता है। तो ऐसा ना हो कि बीच रास्ते पे तुम्हें निकाल दिया जाए और फिर वहाँ से तुम्हें दूसरी बस भी ना मिले, और तो इससे बेटर है कि तुम बैठ जाओ। नासिया एकदम से ये महर की तरफ देखती है और उसे बोलती है ये इशारों में क्या करी। महर तो हंसने लग जाती है क्योंकि उसे पता रहता है। तभी वो कहते हैं कि मैंने कल किसी लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिए थे, उसने मेरे साथ बस में बदतमीजी करी थी, उससे रिलेटेड वो ये बात कह रही हैं। तो कहती तुमने सच्ची में सर फोड़ दिया। तो वो कहती है कि हाँ मैंने तो सर फोड़ ही दिया था। तो कहती है अच्छा। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो अब। तो फिर ये दोनों वहाँ पर बैठते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो महर रहती है आज वो पीछे बैठ जाती है और नाजिया आके बैठ जाती है। नाजिया जैसे उसके बाजू में आकर बैठती है तो महर को पीछे बैठते हुए ये शनाया देख रही रहती है। शनाया को अच्छा नहीं लगता है कि यार ये क्या है, तुम मेरे आगे आके बैठो ना, पर वो ये बोल भी नहीं पाती है। तो महर भी उसे मतलब ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे उसे समझ में ही नहीं आया है कि शनाया आगे बैठी। हालांकि महर को समझ में तो सब कुछ आ गया था, लेकिन वो इस तरीके से रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आया है और वो बहुत मासूम सी बच्ची है, उसे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर में शनाया गाड़ी चलाती, तभी वहाँ पर जो नाजिया रहती है वो पूरा रास्ता बता रही रहती है। तो वो कहती है मुझे रास्ता पता है, आप टेंशन मत लो, मैं पहुँचा दूँगी। तो कहती कि हाँ हाँ आज सुबह आपने हमें पहुंचाया था तो आपको जाहिर सी बात है रास्ता तो पता ही होगा, ऐसा तो है नहीं है, बट मैं सोच रही थी कि मैं आपको बता दूं। तो वो कहती है कि हाँ बट मैं पहुंचाती। थोड़ी देर के बाद वो दोनों गाड़ी में बहुत साइलेंसी होती है और जो यहाँ से जो महर होती है वो बार बार एकदम मतलब बार बार देख रही रहती है बाहर की तरफ। और जो शनाया रहती है वो अपने बैक मिरर से बार बार पीछे की तरफ देख रही रहती है और उसकी पूरी की पूरी जो नजरें रहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ शनाया की तरफ ही देख रही रहती है। तभी नाजिया कहती है अरे आप बार बार मिरर की तरफ क्यों देख रहे हो। जैसे ये बात बोलती है तो जो शनाया रहती है वो आगे देखने लग जाती है और ये बात महर सुन लेती है। महर थोड़ा सा स्माइल करती है और आगे की तरफ देखती है। उसे तो समझ में आ चुका रहता है कि हालांकि वो उसे देख रही है और उसे बोलना चाहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया अपनी दोस्त को यहाँ आगे बिठाकर, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़े टाइम तक इसी तरीके से चुपचाप साइलेंटली तरीके से बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर के बाद सबके सब पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो नाजिया रहती है वो कहती है कि हमारा घर यहीं पर है, आप हमें यहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा आगे महर का घर है। तो जैसी जो नाजिया होती है वो उतरती है और उतरने लग जाती है और यहाँ पर जो महर है वो भी अपनी गाड़ी से निकलती है। तभी शाया कहती है तुम यहाँ क्यों उतर रही हो। तो कहती है तो आगे आके बैठूंगी ना। तो शनाया स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि हाँ ज़रूर बैठो ना। तो वो आगे आकर बैठती है और बहुत प्यार से बैठती है और बोलती है कि क्यों नहीं बैठना था क्या। महर कहती है वो अगर मैं पीछे बैठती तो आप मेरी ड्राइवर लगती ना, जो हालांकि आप हो नहीं, इसलिए मैं आगे आकर बैठ गई, मैंने कुछ गलत किया क्या। तो वो हंसते हुए बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं किया, आप बैठो। फिर थोड़ी देर के बाद गाड़ी चलाकर वो दोनों आगे की तरफ चली जाती है। जैसे ही आगे की तरफ जाते गाड़ी को रखते हैं तभी वो बोलती है चलते हैं। तो तभी वहाँ से बोलती है अंदर तक भी नहीं बुलाओगी। तो महर कहती है मैं हमने मना नहीं किया है, हमें लगा कि आप नहीं आना चाहेंगी।
और कल तो थोड़ी सी आप मजबूरी की वजह से आई थी और आपको पता भी नहीं था, तो मुझे लगा आप नहीं आना चाहेंगी। और वैसे भी तो वो बोलती है नहीं, मैं आना चाहती हूँ, मैं अम्मी अम्बू से मिलना चाहती हूँ, मुझे उनके साथ वक्त अच्छा लगा था, तो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आ जाऊँ। तो वो कहती है बिल्कुल, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप आओगे तो इवन मुझे भी अच्छा लगेगा, आ जाओ। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी शनाया रहती है वो गाड़ी को साइड में करती है और वहाँ से उठकर आने के लिए तैयार हो जाती है। जैसी वो आती है, बहुत प्यार से आती है और वहाँ पर अम्मी रहती है। अम्मी एकदम से चिल्लाती है, अरे तुम आ गई, तुम्हें पता है हम डॉक्टर के पास गए थे, हमारा ये हुआ, एकदम से कह देती है। तभी वहाँ पे शनाया एकदम से बोलती है, क्या हुआ है आंटी आपको, आपको एकदम से? तो कहते हैं वो ऑपरेशन होना है हमारा 2 दिन के बाद, वो हमारी बैक बोन और प्लस हमारी जो लेग्स का है ना वो लिंक है, तो वो थोड़ा सही नहीं चल रहा है ये वो। तो वो कहती है कि अच्छा, मुझे तो महर ने कुछ बताया नहीं। तो महर कहती है कि आपके पापा ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि पापा मेरे कर रहे हैं। तो महर कहते हैं कि हाँ, मिस्टर रॉय ने ही मेरा सारा मतलब पूरा खर्चा वगैरह सब मिस्टर रॉय उठा रहे हैं और वही ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो कहती है ओके, मुझे अच्छा लगा मेरे डैड ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अम्मी आप, वो एकदम से बोलती है महर, अम्मी आप इस बात की टेंशन ना लो, चुपचाप आके बैठो और ये सब मत करो। तभी महर कहती है, तभी शनाया एकदम से महर की तरफ बोलती है कि हाँ, अम्मी को बोलो कि टेंशन ना ले, अम्मी आप भी ऐसे टेंशन मत लीजिए। एकदम से महर अम्मी बोल देती है और ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है हमारी महर बोलने लगती है कि तुमने अम्मी कहा। तो कहती है कि कुछ गलत कहा क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। पर इस बार महर को अजीब अजीब से झटके लग रहे थे, क्योंकि हालांकि शनाया इस तरीके से झटके ही दे रही थी, जिस चीज़ के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता वो उस तरीके से बिहेव करेगी, तो हालांकि थोड़े से झटके ही मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद जो अम्मी रहती है वो कहती है कि क्या बोलते, शनाया बेटा आप हमारे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? तो वो कहती है कि क्यों नहीं अम्मी, हम आपके साथ खाना पसंद करेंगे। तो उसके अब्बू होते हैं, वो आकर बोलते हैं चलिए 2 नवाब शादियाँ, आइए हमारे साथ खाना खाइए। थोड़ी देर के बाद जो महर रहती है वो कहती है कि हम फ्रेश होकर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं अरे अरे, आप फ्रेश होने के लिए जा रही हैं, आप अपने दोस्त को भी तो लेकर जाइए, वो भी तो फ्रेश हो जाएंगी। तो महर एकदम से बोलती है कि हाँ, फ्रेश होने आप भी चल लीजिए। तो वो दोनों रूम की तरफ जाते हैं और जो ऊपर जैसी वो रूम की तरफ एंटर होती है शनाया, उसे याद आता है कि अरे बाप रे, सुबह सुबह मॉर्निंग में तो उसने कितना गंदा रूम करके चली गई थी, मतलब ये चीज़ इधर पटक, वो चीज़ उधर पटक। और जब वो सुबह आकर देखती है तो पूरा रूम होता है। तभी वो कहती है रूम इतना क्लीन किसने किया, अम्मी ने? तो वो कहती है नहीं नहीं, अम्मी तो पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, तो अम्मी ऊपर की तरफ नहीं आती है। वैसे भी हम सुबह सही करके गए थे, हमने बस अब्बू को कहा था कि ये जो कपड़े हैं ड्राई क्लीन के लिए दे दिया जाए, तो आपके कपड़े जो हैं वो ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दिए हैं, वो आ जाएंगे, तो मैं कल ले आऊँगी। तो वो कहती है अरे तुम ऐसे भी दे सकती थी, मैं बाहर ड्राई क्लीन करा लेती। तो वो कहती कि कोई बात नहीं है, वरना आप आरुष के पास जाकर गुस्सा करती। तो कहते कि हाँ, आजकल तो आरुष से बात ही नहीं हो पाती है, मैं 2 दिन से उसको चिल्लाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ तक मैं घर ही नहीं गई हूँ। तो कहते कि आप आरुष पे इतना गुस्सा क्यों करती हैं? तो कहती हैं अच्छा लगता है, मतलब सम टाइम इट्स लाइक फील गुड कि आप किसी को मतलब ऐसे अपनी पावर दिखाओ। तो वो कहती हैं कि पावर दिखाओ और इससे आपको मज़ा आता है? तो कहती है हाँ, बस मैं मस्ती तो करती हूँ आरुष के साथ। तभी जो महर होती है वो कहती है मस्ती का मतलब वो होता है कि जहाँ पर 2 लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बातें करें और एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी दोनों की मैच हो। बट यहाँ पर जब एक इंसान किसी के साथ इस तरीके से बिहेव करता है, वो खुश हो रहा है और एक इंसान दुखी हो रहा है, तो उसे मस्ती करना नहीं कहते हैं, उसे बुलिंग करना कहते हैं। और हमें लगता है कि आप लोगों के साथ बुलिंग करती हैं। जिस दिन सामने वाला आपकी मस्ती को एंजॉय करने लग जाए, उस दिन आपने मस्ती की है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन अगर सामने वाला हर्ट हो जाए या उसे कुछ बुरा लगे,
तो वो मस्ती नहीं कहलाती है। ये बोलकर जो शनाया रहती है, वो ये बोलकर जो महर रहती है वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शनाया सोचने लग जाती है, ये लड़की इतना सब कुछ क्या क्या बोल देती है और मैं इसकी पागलों की तरह सब इसकी बातें सुनती रहती हूँ। फिर शनाया थोड़ी देर तक सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि हाँ, उसने आरुष के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया है, तो उसे बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे आरुष के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। हालांकि आरुष भी तो एक छोटा सा बच्चा ही है, उसी की एज का, और वो उसके साथ इस तरीके से बात करे, ये भी गलत है। थोड़ी देर के बाद जो हमारी शनाया रहती है वो एकदम से वॉशरूम की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही रहती है और वहाँ से जो हमारी महर है वो वॉशरूम से निकलती है। दोनों एक दूसरे से टकराते टकराते बचते हैं और एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए निकलते हैं। यहाँ पर महर नीचे की तरफ चली जाती है अपनी अम्मी की मदद करने के लिए, खाना पीने के लिए, और यहाँ पे जो शनाया होती है वो पूरा खाना वाना बनाने लग जाती है। नहीं सॉरी, जो शनाया रहती है वो फ्रेश होने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों के दोनों नीचे मिलते हैं, एक दूसरे के साथ लंच करते हैं और यहाँ पर अम्मी ने इस बार बहुत प्यारा खाना बनाया रहता है। दाल चावल सब्जी रोटी बनाई रहती है और बहुत टेस्टी खाना बनाया रहता है। तो तभी वहाँ पे शनाया पूछती है, अम्मी ये किसकी सब्जी है आपने जो बनाई है? और अब अम्मी बोलना शनाया को अच्छा लगता है, तो वो बोलती है कि ये बेटा ये इसकी सब्जी है। तो वो बोलती है अच्छा, तो वो बोलती है आपने कभी नहीं खाया? महर पूछती है। तो यहाँ पे शनाया बोलती है कि नहीं मैंने कभी नहीं खाया। तो कहती है अच्छा खाइए। तो फिर वो स्पून लेने लग जाती है और स्पून से खाना स्टार्ट करती है। तभी वो कहती है आप स्पून से खाएंगी रोटी तो कैसे खा पाएंगी, रोटी को तो तोड़ के ही खाना रहता है। तो वो कहती है कि खिलाओ। तो कहती है मैं खिलाऊं आपको? तो कहती है कि हाँ तुम ही खिलाओ, मुझे नहीं आता। तो यहाँ पर जो दोनों अब्बू और अम्मी रहते हैं वो देखने लग जाते हैं। तो शनाया कहती हैं आप बड़ी हो गई हैं, आप खाइए खुद। तो कहती है क्यों, तुम नहीं खिला सकती हो? नहीं खिलाना है मत खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। तो कहती है अरे ठीक है। तो वो उसकी प्लेट से उसके सब्जी और रोटी तोड़ती है और उसे सबके सामने खिलाने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो अम्मी और अब्बू कहते हैं इन दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है, आई मीन ये कितने क्यूट तरीके से बोलती है। और जो हमारी नवाबजादी जो किसी की नहीं सुनती हैं, आज वो इस बंदी की सुनकर कर रही हैं, अलग ही है। हमने महर से तो इस तरीके से उम्मीद नहीं करी थी कि वो इस तरीके से बिहेव करेगी। तो वो कहते हैं हमारी महर है ही दिल की बहुत अच्छी, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तो वो उसको खाना खिलाने लगती है और धीरे से अपनी अम्मी की तरफ देख के बोलती है बचपन में याद है अम्मी, आप भी हमें इस तरीके से खिलाती थी जब हम भी इस तरीके से जिद करते थे कि हम नहीं खाएंगे। तो अम्मी हंसते हुए कहती हैं कि आपको याद है महर? तो कहती हैं अम्मी आपकी सारी चीज़ें हमें याद हैं, आपने जो हमारे लिए किया है ना वो हमें हमेशा से याद है, और आज आपने ही हमें ये सिखाया है इतने प्यार से रहना लोगों के लिए। तो शनाया होती है वो अपनी अम्मी की तरफ देख के बोलती है शुक्रिया अम्मी। तो वो कहती हैं कि अरे वाह ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपना खाना पीना ख़त्म करते हैं और यहाँ से जो शनाया होती है वो टाटा बाय बाय करती है महर को और चली जाती है। शनाया अच्छी स्पीड में गाड़ी चलाती है और अपने घर की तरफ जाती है, मिस्टर ओबरॉय हाउस में। जैसे वो जाती है कार वार लगाती है और वहाँ से ड्राइवर को बोलती है कार अच्छे से पार्क कर देना। ड्राइवर बोलता है जी मैम। अंदर जाते से ही आता तभी वहाँ पे आरुष मिलता है। आरुष एकदम से बोलता है मैम खाना डिनर। तो वो कहती है कि नो मैं डिनर करके आई हूँ। अच्छा आरुष तुम मुझे मेरे रूम पर मिलो। तो कहता है कि ओ शिट। तभी वहाँ पे राज आता है, बोलता है अरे लगता है मैम तेरे पे मेहरबान है। तो कहता है मेहरबान क्या है, आज फिर से मेरी बैंड बजने वाली है, नथिंग एल्स, चल मैं जाता हूँ। तभी वहाँ पर जो महर रहती है वो एकदम से सॉरी जो शनाया रहती है वो आरुष की तरफ देख के बोलती है कि आरुष तुम मैं बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ ना?
तो आरुष एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये इस तरीके से क्यों बोल रही है, ये बोलेगी और मुझे परेशान करेगी। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। कहते सच बोलो। तो कहता है हाँ थोड़ा बहुत परेशान करती हैं आप, मुझे आपसे डर लगता है। तो कहते हैं अरे इसमें डरने की क्या बात है। और वो अपने बैग में से बैग खोलती है, उस बैग में से वो 2 चॉकलेट्स निकालती है और वो चॉकलेट्स रहता है फरेरो रोचर का पूरा बॉक्स रहता है। वो उसे देके कहती है आई एम समटाइम आई एम रूड ओके, बट मेरे मन में ऐसा नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हारे साथ ये सब हरकतें करती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ मस्ती करती हूँ, बट आज मुझे किसी ने रियलाइज़ कराया कि मस्ती 2 तरफा होती है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक तरफा मस्ती करती हूँ और उसे मस्ती नहीं, उसे बुलिंग कहते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए दिल से बुरा फील कर रही हूँ, इसलिए ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुम मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। और ये फरेरो रोचर है और ये सिल्क है, इनमें से दोनों पसंद है तो खा लेना। तो कहता मुझे दोनों पसंद है। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम दोनों ले लो। और इस तरीके से वो उसे बोलती है अच्छा आप जाओ और आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें आज तंग नहीं करूँगी। तो यहाँ से आरुष जा रहा रहता है, फिर एकदम से टर्न होकर बोलता है आज के लिए था या हमेशा के लिए। तब वो बोलती है हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। अब जिस तरीके से शनाया धीरे धीरे बदल रही थी महर के आने के बाद, तो आगे इनकी कब होगी, कब इन दोनों को ये रियलाइज होगा कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।